दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की चर्चा अब पूरी दुनिया में करी जा रही है। बात ही कुछ ऐसी है, भारत और रूस ने मिलकर अब एक ऐसा काम कर दिया है जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी का बेनिफिट सीधा भारत और रूस को मिलने वाला है। दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय से बिजनेस प्रोजेक्ट्स को लेकर खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब भारत और रूस इस बिजनेस प्रोजेक्ट की डील को फाइनल कर चुके हैं, जिसमें इस डील के तहत भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में ना पहले तो किसी ने सोचा था और ना ही किया था। भारत और रूस ने एक नहीं बल्कि दो बड़ी बिजनेस डील को एक साथ फाइनल कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को लंबे समय से टाला जा रहा था, लेकिन अब भारत ने रूस पर भरोसा जताया और दोस्ती का रिश्ता बिजनेस तक पहुंचा दिया। इस डील के फाइनल होते ही बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ भारत और रूस की ही चर्चा करी जा रही है। कहीं भारत रूस के साथ मिलकर माला माल ना हो जाए। एक खबर के मुताबिक दोस्तों, रूस भारत के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर चुका है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील को फाइनल करते ही भारत के महाराष्ट्र में रूस ने सबसे बड़ा बिजनेस चेंबर भी खोल दिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस पर बिजनेस करने पर कई तरह के सैंक्शन लगाकर रखे हैं। ऐसे में रूस ज्यादा देशों के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। अब रूस ने जब अपने दोस्त देशों की ओर देखा तो उसे केवल 3 दोस्त दिखे। एक तो ईरान, दूसरा चीन और तीसरा भारत। ईरान के साथ तो रूस इतनी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। बचे भारत और चीन, तो रूस ने चीन को छोड़कर भारत के साथ इस बिजनेस डील को फाइनल किया है। और एक बार फिर से रूस और भारत ने मिलकर चीन को वैश्विक स्तर पर जवाब दिया है कि रूस के लिए चीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि भारत है, क्योंकि भारत चीन की तरह किसी को धोखा नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने जो चीन को फटकार लगाई है और एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, उसके लिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम 1 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा नजदीक हैं, जिसे आप ही पूरा करवा सकते हैं। इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी और हम ऐसी ही भारत से जुड़ी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। ये बात तो जग जाहिर है कि भारत और रूस के रिश्ते दिन प्रतिदिन बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे से भले ही कोसों मील दूर हैं, इसके बावजूद भी एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी जा रही है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन कभी नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिश्ते अच्छे होते जाएं और दोनों मिलकर नए ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत न कर लें। इसके बावजूद भी चीन जो सोच रहा है, इसका उल्टा ही देखने को मिला है, क्योंकि रूस भारत को ही अपना सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त मानता है और चीन से ज्यादा भरोसा भारत पर जताता है। इसीलिए ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स रूस लेकर आता है, उसे चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ पूरा करता है। और हाल ही में 2 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स की डील तो रूस ने भारत के साथ मिलकर फाइनल भी कर दी है। इसमें से तो एक प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है और दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारियां चल रही हैं। हाल के दिनों में एक खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा बिजनेस चेंबर तो भारत के महाराष्ट्र में खोला भी जा चुका है। और जब ये बात चीन को पता चली तो मानो चीन के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि चीन को तो ये लग रहा था कि रूस के साथ वो सबसे बड़ी बिजनेस डील कर लेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अगर रूस के द्वारा भारत में सबसे बड़े बिजनेस चेंबर के खोले जाने के पीछे की असली वजह की बात करें तो हालिया दिनों में जियोपॉलिटिकल
काफी उथल पुथल कर रही है, जो काफी ज्यादा मायने रखती है। ऐसे में जब रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, इसमें अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है और रूस पर कई तरह के टेंशन लगा दिए हैं, जिसके बाद रूस ने ईरान के साथ बिजनेस करना शुरू किया। इससे अमेरिका और भड़क गया, जिसके कारण अमेरिका ने जो सैंक्शन रूस पर लगाकर रखे थे उन्हें और बढ़ा दिया और ज्यादा सख्त कर दिया, ताकि रूस के साथ कोई भी देश बिजनेस ना कर सके और रूस की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ऐसे में भारत ने अपनी दोस्ती निभाई और रूस की मदद करी, जिसमें भारत ने रूस का कच्चा तेल बड़े पैमाने पर खरीदा ताकि रूस की इकोनॉमी चलती रहे। इसके बाद भारत और रूस ने मिलकर डिफेंस सेक्टर में भी एक के बाद एक कई बड़ी डील्स फाइनल करी हैं। इस तरह से जहां एक समय पर रूस बर्बादी की ओर खड़ा था और चीन की तरफ झुकता जा रहा था, उसने भारत के साथ आज अपने रिश्ते मजबूत किए और अपने देश को बर्बाद होने से बचाया। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील चीन के साथ ना करते हुए भारत के साथ करी। दरअसल रूस में अभी भी ऐसी बहुत से एरियाज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन यहाँ नेचुरल गैसेस और कच्चे तेल की भरमार है। अब रूस इतना कैपेबल नहीं है या उसके पास इतनी सारी कंपनीज नहीं है जो एक साथ कम समय में इन गैस और कच्चे तेल के एरियाज में काम कर सकें, रिसर्च कर सकें। ऐसे में रूस ने भारत का हाथ थामा और इस प्रोजेक्ट को भारत के साथ मिलकर शुरू किया। अगर रूस यही प्रोजेक्ट चीन के साथ करता तो उसे हमेशा ये डर लगा रहता कहीं चीन उसके इस पूरे प्रोजेक्ट को ही ना हथिया ले और सारा फायदा खुद ले ले। वहीं भारत के साथ गैस और कच्चे तेल की इस डील को फाइनल करने के बाद रूस बेफिक्र हो चुका है कि भारत की कंपनीज उसे कभी धोखा नहीं देंगी और जल्द से जल्द दोनों देश मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। अगर चीन ये प्रोजेक्ट करता तो वो चाइना के लोगों को लेकर रूस में बैठ जाता और बाद में रूस की ही कंपनीज को बाहर निकाल फेंकता। इन्हीं सब बातों की वजह से रूस ने फैसला किया कि वो नेचुरल गैस और कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारत के साथ करेगा। दोस्तों, इससे न केवल भारत की अलग अलग कंपनीज रूस में काम करने जाएंगी, बल्कि कुछ ही समय बाद भारत को सीधा सीधा बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा, जिससे भारत की इकोनॉमी तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि भारत आने वाले कुछ सालों में रूस से कच्चा तेल काफी कम प्राइस पर खरीदेगा और ऐसा भारत ने पहले भी किया है, जिससे कम टाइम में ही भारत ने अपने देश के लिए 13 बिलियन डॉलर्स बचाए हैं और आने वाले समय में यह बचा हुआ पैसा और बढ़ जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा।